दे आर जस्ट टू गुड राइट नाउ। और अगर सिराज ऑफ कलर थे तो शामी ने स्टेप अप कर लिया। ये बॉन्ड और यूनिटी बड़ी जबरदस्त लग रही है इंडिया। और जो इंडियन बॉलर्स हैं आई थिंक प्रोबेबली सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। नहीं, मुझे तो लगता है जसप्रीत बुमराह जो है ना वो सबसे बेहतर है। बुमराह अपनी जगह पे आ गया, शाहीन शाह अफरीदी उसके सामने भी कुछ भी नहीं है। बुमराह बेस्ट है, बुमराह ही है। हाँ जी, सबसे ग्रेटेस्ट बॉलर बुमराह है। वो बॉलिंग यूनिट से भी डरो भाई, बैटिंग तो आपने डरना ही डरना था, अब बॉलिंग यूनिट से डरो भाई। अब पता नहीं आगे कौन सी टीमें क्या करती हैं आपके साथ और आप उनके साथ क्या करते हो, देन इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। इंडिया का म्यार है वो सबसे अनोखा और सबसे बेहतरीन है। इंग्लैंड वाले इस तरह ग्रूड में थे आज कि जी हम लोग तो भाई 230 है, इंडिया से आराम से जीत जाएंगे। इंडिया ने कहा तुम्हारी भी ऐसी किट ऐसी, तुम आओ तो सही ग्राउंड के अंदर। Winning the toss and putting India into bat, thinking that अभी तक तो सारे चेस में वो जीते हैं. Let's see how they come up now. We all thought when the first innings ended that India was definitely lagging. England have a chance. जो अच्छी बात इंग्लैंड इंडिया की लग रही है, एक तो दे जस्ट प्लेइंग रियली गुड क्रिकेट अपनी कंडीशंस में, बट इट्स जस्ट द पेसर्स एंड स्पिनर को भी मैं राइट ऑफ नहीं करूँगी। दे आर जस्ट टू गुड राइट नाउ। और अगर सिराज ऑफ कलर थे तो शामी ने स्टेप अप कर लिया। ये बॉन्ड और यूनिटी बड़ी जबरदस्त लग रही है इंडिया की। इंग्लैंड वाले इस तरह ग्रूड में थे आज कि जी हम लोग तो भाई 230 है, इंडिया से आराम से जीत जाएंगे। इंडिया ने कहा तुम्हारी भी ऐसी किट ऐसी, तुम आओ तो सही ग्राउंड के अंदर। तो इंग्लैंड की टीम की एक थ्योरी समझ में नहीं आई कि हम अपना स्टाइल नहीं छोड़ेंगे। नासिर हुसैन का मैं उस दिन आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जी इंग्लैंड की जो वाइट बॉल क्रिकेट है उसका तो अल्लाह हाफिज़ हो गया, खुदा हाफिज़ हो गया, इट्स फिनिश। उन्होंने ये लिखा। They knew that they're not going to qualify, but I understand India outplayed them in every department. England though fought well, they fielded really beautifully. उन्होंने अपने आप को थ्रो इधर किया उधर किया, they tried, but in the end they were against the best side in this World Cup. देखिए पांड्या उनके नहीं भी खेल रहे फिर भी इनको कोई कमी महसूस नहीं हुई। हमारे तो कोई अगर मिस हो जाए या अनफिट हो जाए तो हम उसी को गुणगान करते रहते हैं कि जी वो नहीं है इसलिए हो रहा है सारा कुछ। बुमराह ने बॉलिंग स्टार्ट किया, उड़ते सारी 2 विकेटें। ये होती है बॉलिंग, ये होती है टीम स्पिरिट और प्रेशर उनको ठुड्डे मार के पड़ा मारा है इंडियन टीम के कि यार ये देखो ये प्रेशर क्या मारेगा कि कुछ भी नहीं है। Shami is a great choice. Bumrah is very lethal. Siraj with the old ball. I could see the strength, and then plus you're mixing up with Kuldeep and Jadeja. I think 5 bowlers are not enough for you. मेरे ख्याल में more than enough for you. अगर आपने एक और खिलाना आपके पास लग्जरी है। और जो इंडियन बॉलर्स हैं आई थिंक प्रोबेबली सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक इस तरह की फॉर्म हो, इस तरह का एक्सपीरियंस हो, बुमराह जैसा एक्यूरेट बॉलर अभी मुझे और तो कोई नहीं नजर आ रहा। नहीं बुमराह भाई बुमराह बेस्ट है। नहीं, मुझे तो लगता है जसप्रीत बुमराह जो है ना वो सबसे बेहतर है। बुमराह अपनी जगह पे आ गया, शाहीन शाह अफरीदी उसके सामने भी कुछ भी नहीं है। बुमराह बेस्ट है, बुमराह ही है। हाँ जी, सबसे ग्रेटेस्ट बॉलर बुमराह है, जसप्रीत बुमराह भी अच्छा है। तो अब सारा क्रेडिट जो है ना इंडिया की बॉलिंग को जाता है। अब अच्छी बात ये है कि इंडिया की बॉलिंग क्लिक कर रही है, अब वही पिच चाहिए। हालांकि यहाँ पे चेजिंग कर इंडिया ने चेज करना होता तो मैं समझ 2 विकेटों में इन्होंने ये कर लेना था। आप बॉलिंग यूनिट से भी डरो भाई, बैटिंग तो आपने डरना ही डरना था, अब बॉलिंग यूनिट से डरो भाई। अब पता नहीं आगे कौन सी टीमें क्या करती हैं आपके साथ और आप उनके साथ क्या करते हो, देन इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो कह रहे थे हम चेंज करेंगे अपने गियर और बताएंगे दुनिया को कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेल सकते हैं और सारी दुनिया पीछे रहेगी और भारत जो है वो बन गया है टेम्पलेट एक। सबसे पहले तो हमारे शादाब खान को ट्रेनिंग लेनी चाहिए इंडिया के कुलदीप यादव से, और शाहीन शाह अफरीदी को ट्रेनिंग लेनी चाहिए बुमराह से, और हमारे जितने एक बॉलर है हारिस रऊफ उनको लेनी चाहिए उनसे, मोहम्मद सिराज से, और हसन अली को लेनी चाहिए स्पेशली मोहम्मद शामी से। पाकिस्तान की नंबर 1 थी, अब करंट कंडीशन में इंडिया बॉलिंग में नंबर 1 हो चुका है और वो बन गए हैं लेजेंड। इंडिया के बारे में मेरे पास अल्फाज ही नहीं है उनकी तारीफ में। मैं कौन से अल्फाज यूज़ करूँ, कौन से मैं डायलॉग लेके आऊँ जो मैं इंडिया के लिए बोलूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं उनके पता, क्योंकि वो तारीफ को एक होता तारीफ वर्ड, वो तारीफ से भी ऊपर निकल चुके हुए हैं। ऐसी परफॉर्मेंस मैंने इंडिया की आज तक नहीं देखी। एज अ पाकिस्तानी जो टीम खेल रही है क्रिकेट, जो क्रिकेट खेल रही है, अच्छी प्रॉपर क्रिकेट खेल रही है, वो है इंडिया। आई थिंक उसके सारे टिक मार्क्स पूरे हैं, उसने सारे फिल इन द ब्लैंक्स कर दिए हैं। इंडिया का म्यार है वो सबसे अनोखा और सबसे बेहतरीन है। ऐसा नहीं है कि और फिर इनका जो कप्तान है जो कह रहा है वो करके भी दिखा रहा है सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर ये कि सेल्फलेस बैटिंग, कोई माइलस्टोन्स की तरफ नहीं जाते। आज भी 100 कर सकते थे। और किसी भी टीम की अब फाइटिंग स्पिरिट का अंदाजा कैसे लगाते हो, वो आप क्रिकेट में लगाते हो जब उनकी टेल फाइट करे बैटिंग में। जी हाँ,
अब देखें उनके आखिरी प्लेयर ने बुमराह और कुलदीप ने 21 रन उन्होंने जोड़े हैं। सो दैट शोज के उनको एक सेंस थी कि वे हिटें लगनी नहीं, अगर हम आउट हो गए तो 3 ओवर बच जाएंगे। उन्होंने सिंगल होनी शुरू कर दी एंड दैट 21 रन इन द एंड मेड अ डिफरेंस, बैटेड एक्स्ट्रा प्रेशर। ये सारी की सारी दो नंबरी चल रही है इंडिया, जो सारी की सारी 2 नंबरी चल रही है, जो इंडिया फंडिंग कर रहा है ICC को, तो देखने में आ रहा है इंडिया कंटिन्यूसली सारे मैच जीतता जा रहा है। अच्छा। उसमें कोई बस उन्होंने ICC ने तय कर लिया कि वर्ल्ड कप जो इंडिया को देना ही देना है, तो सबको नज़र आ रहा है फिक्सिंग है, इसमें कोई कंग्रेचुलेशन वाली बात नहीं है, सब 2 नंबरी हो रही है। इंग्लैंड अच्छी टीम है लेकिन काफ़ी डिसअपॉइंट किया उसने, लेकिन उसमें भी मुझे सियासत लगती है कि शायद उनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडियन है। कि ये पता नहीं क्या जाहिल लोग हैं जो ये बात करते हैं। देखें जब इंडिया 203 पे आउट हुई है तब नहीं इनको याद था, तब नहीं मैं फिक्स था। इंडिया तो 300 से ऊपर स्कोर मारने वाली टीम है, 230 पे आउट हुए, विराट कोहली 0 पे गया है, इससे बड़ा क्या अपसेट हो सकता है इंडिया के लिए। लेकिन देखें ये बात कर रहे हैं ना पाकिस्तानी कि ये के अंदर मैच फिक्स था, ये बिल्कुल बकवास है, इस टाइप की कोई चीज़ है ही नहीं है। जितने भी मैच मतलब पाकिस्तान के अलावा भी टीम हार रही हैं, वो क्या इंडियन ऑडियंस की वजह से, प्रेशर की वजह से हार रही है कि क्या वजह है? टू बी ऑनेस्ट इंडिया खेल ही बहुत अच्छा रहा है। वो करीब ही नहीं आने दे रहा किसी टीम को, सिवाय न्यूजीलैंड थोड़ा सा करीब आई थी, उसके अलावा कोई भी करीब नहीं आया। मेरे भाई ये तो सारे हीले बहाने होते हैं कि क्राउड ये था, बारिश हो रही थी, अम्मी ने मना कर दिया था, ऐसा नहीं होता। आज मैं देख रहा हूँ पता नहीं वो नाराज है, बिरयानी नहीं मिली आपको। अगर इंटरनेशनल लेवल पे इम्पैक्ट छोड़ना है तो कोहली जैसी डाइट होनी चाहिए, एक बैट्समैन की ट्रेनिंग वैसी होनी चाहिए, उसी से सीख ले और फिर आपका एनर्जी लेवल ये बनता है। आई थिंक आपका एक मैच अभी रहता है मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के साथ, राइट? नहीं, हमारा मैच साउथ अफ्रीका से। सॉरी साउथ अफ्रीका के साथ रहता है। वो तो आप प्रेशर से ही मार दोगे उनको, वो प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो तो पिछला मैच परसों मैच हारने लगे थे हमसे, प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो हमारे भाई हैं। तो आई थिंक वो अपने मुल्क के लिए खेल रही है। इंडियन जो पीपल है, इंडिया के जो लोग हैं, वो उनके बड़े ज़्यादा उनसे मामलात हैं, वो इंडिया की टीम को जीतना देखना चाहते हैं। और जैसे ही आज इंडिया ने खेल के क्वालिफाई किया फाइनल के अंदर, इससे जो बेस्ट जो काम होगा वो इंडियन टीम अपनी अवाम के लिए नहीं कर सकती। जो उन्होंने अपनी अवाम को आज खुशी दी है, आज पूरे इंडिया में जश्न मनाया गया। एक आज तो यार पाकिस्तानी अवाम जश्न मना रही है, इंडिया जीता। मेरे 2-4 खुद बहुत खुश हूँ। भाई मुझे एक चीज बता दें, नए गेंद के साथ भी वो अच्छी गेंद करता है, डेथ ओवरों में भी वो अच्छी गेंद करता है। वो कोई मैंने ऐड ओवर जड़ा नहीं करता तो हम उधर का टारगेट उसका जो बुमराह का जो एक ही इलाज है, अगर उसे आपको प्रेशर डालना है, उधर बूट चोरी कर लो, स्पाइक चोरी करके उधर चले, और कोई हल नहीं। आई नो। मिला जुला के ये मैच निकाल के तो अब आपके तकरीबन कितने मैच बचे हैं बाकी? अब 3 मैच बचे हुए हैं। अब शोएब भाई 3 मैच है। जब टीम इंडिया का अगला मैच है श्रीलंका से, उसके बाद है साउथ अफ्रीका से, और उसके बाद नेदरलैंड से हमारा मैच है। तो 3 मैच के बाद सेमीफाइनल जीतेंगे और फिर इंशाल्लाह फाइनल जीतकर हम यहाँ पर क्रिकेट शो करेंगे। 5 मैच रह गए ना फिर? जी टोटल आपके 5 मैच रह गए बस बेसिकली। मतलब आप लेके चलो सेमीफाइनल आप ज़हन में रखो। आप अब तो क्वालिफाई कर गए ना, अब आपने मर्जी की टीम के साथ खेलना सेमीफाइनल, ये आप पे है।